Hare Krishna everyone. So today we are going to do shloka number 5.20. ये श्लोका है नः पृच्छेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। इसमें भगवान कहते हैं जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अब कल हम लोगों ने ब्रह्म का अर्थ किया था, डिटेल में किया था कि ब्रह्म का मतलब क्या है। ब्रह्म का मतलब है भगवान। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी नहीं है यहाँ पे। तो कहते हैं जो भी इंसान जिसको हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं हैं ना। अब किसी किसी इंसान को लगता है कि मैं तब खुश हो जाऊंगा जब मेरे फाइनेंस अच्छे हो जाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो उसको लगता है धन आने से मैं खुश हो जाऊंगा, उसकी प्रिय वस्तु धन है। किसी को लगता है कि मेरे घर में रिलेशनशिप्स में सुधार आ जाए, तो जब वो रिलेशनशिप्स में सुधार आ जाएगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। किसी को लगता है स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। और किसी को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों का करियर बन जाए, वो स्टेबल हो जाए, उनकी लाइफ सेटल हो जाए, ओनली देन आई विल बी हैप्पी। ये चीजें मुझे खुशी देती हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज मिलती है तो उसको लगता है कि मुझे हर्ष हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीजें मेरी पूरी हो रही हैं। तो हर एक को ऐसा लगता है कि ऐसी ये जो जितनी भी मैंने आपको चीजों के नाम लिए, चाहे वो धन है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो अच्छे रिलेशनशिप है, चाहे वो अच्छी ज्ञान है, कुछ भी है। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये बाहरी चीजों को पाकर हम खुश हो जाएंगे, तो वो हमारा भ्रम मात्र है। क्योंकि खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती। बाहरी चीजों से खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बाहरी चीजें टेम्परेरी हैं, वो हमेशा स्थिर नहीं रहेंगी। अगर सपोज आपने एक गाड़ी ली, आपकी बहुत इच्छा है मन में मैं एक गाड़ी लूं, अच्छी गाड़ी लूं, और आपने भगवान की कृपा से वो गाड़ी ले भी ली। अब गाड़ी ले ली तो ठीक है, पहले दिन फेसबुक पे फोटोज जाएंगी, इधर उधर शेयर करोगी, आपने नई गाड़ी ली है, आपको चलाने में भी अच्छा लगेगा, ये खुशी रहेगी भी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, है ना। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा रहेगी? 6 महीने, साल, 2 साल बाद उस गाड़ी को हाथ लगाओगे, क्या सेम खुशी आएगी? सेम खुशी नहीं रहेगी। और सपोज करो गाड़ी नहीं ले ली, लेकिन बिजनेस आपका ऊपर नीचे हो गया, तो नई गाड़ी में बैठकर भी, चाहे वो सेकंड डे क्यों नहीं है गाड़ी का, वो शांति नहीं आ पाएगी। शांति बाहरी चीजों से नहीं मिलती है। जैसे सपोज एक इंसान बैठा है, एक स्टूडेंट बैठा है, और कॉलेज में बैठ के, वो कैंटीन में बैठ के समोसे खा रहा है। अब समोसे उसको बड़े प्रिय हैं, समोसा उसको खाना बड़ा अच्छा लगता है, और बड़े मजे से फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है समोसे खाना, अपनी फेवरेट डिश। इतने में कोई लड़का आता है और बोलता है कि तुम पेपरों में फेल हो गए। अब ये बात बताओ कि उस जो स्टूडेंट जो समोसे खा रहा था, उसको समोसों में मजा आएगा? नहीं आएगा। अब वस्तु तो वही है ना, जो सबसे प्रिय वस्तु है वो सामने रखी है, लेकिन सामने रखी हुई वस्तु भी अच्छी नहीं लगती। कब अच्छी नहीं लगती? जब मन हमारा, अब आप बोलोगे, कोई बंदा बोलेगा समोसे खा ले भाई, सामने पड़े हैं, क्या होएगा? तो वो क्या बोलेगा बंदा? मेरा मन नहीं कर रहा। तो अगर मन नहीं करता है तो सामने पड़ी हुई वस्तु भी अच्छी नहीं लगती है। तो जो शारीरिक स्तर पर आपकी खुशी है, उससे भी ऊपर की खुशी क्या होगी? मन की खुशी होगी, है ना। अब अच्छा चलो, मन की खुशी की बात करते हैं। अब शारीरिक स्तर पे रसगुल्ले खाना या समोसे खाना अच्छा लग रहा था, और मानसिक स्तर पे अगर हम खुश हैं, सपोज मन भी बहुत अच्छा है, कोई ऐसी अच्छी न्यूज आ गई, सपोज किसी ने आके बोला, वही लड़का समोसे खा रहा है और किसी ने आके उसको बोला कि तू क्लास में फर्स्ट आ गया। अब वो क्या करेगा? हो सकता है उसने 2 समोसे खाने थे, वो 3 खा ले, हो सकता है वो दोस्तों को समोसे की पार्टी कर दे, हो सकता है ना। लेकिन वो कब तक समोसे खाएगा? एक की बजाय 2 खा सकता है, 2 की बजाय 3 खा सकता है। क्या वो 10, 15, 20 समोसे खा सकता है? नहीं।
तो मन के स्तर पर भी अगर अब देखो मन भी अच्छा था, लड़के ने बोला कि तू फर्स्ट आ गया तो मन भी भला और शरीर भी भला था। शरीर को खाने का मन था, पैसे भी थे जेब में और खा भी रहा है। लेकिन कितना भोग पाएंगे उस वस्तु को? देयर इज वन लिमिट ना। और अगर लिमिट के बाहर खाएंगे तो क्या होएगा? शरीर बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ेगा ना। तो मन के स्तर पर भी जो खुशी है उसकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा आपको वो खुशी अच्छी नहीं लगेगी। इवन अगर हमारे रिलेशनशिप भी हस्बैंड वाइफ के खराब है, सपोज रिलेशनशिप सुधर भी जाए और दिन रात आपकी वाइफ आपसे पूछते रहे तुम कहाँ पे हो, मैं अब तुम्हें मिस कर रही हूँ, आप घर कब आओगे, थोड़े दिनों में उसका प्रेम भी आपको बंधन लगना शुरू हो जाएगा कि क्या भाई मेरी तो प्राइवेसी ही खत्म होगी, मेरे को तो एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो मन के स्तर पे खुशी भी हमेशा नहीं रहने वाली है। लेकिन इससे ऊपर भी एक खुशी है जो हमेशा रहती है। कौन सी खुशी है? वो है अध्यात्म के स्तर पे खुशी। आध्यात्मिक स्तर पर, आंतरिक तौर पर जो खुशी होती है वो हमेशा रहती है, वो कभी कम नहीं होती। अब हम माला लेते हैं, वही हरे कृष्णा महामंत्र है, वही, कोई नया तो है नहीं। हर बार इसको जपते हैं, हर बार जपते हैं, फिर से मन करता है, फिर से मन करता है सुनने का, फिर से उसको माला करने का मन करता है। हो सकता है जो कुछ भी कर रहे हो, सपोज करो आप कुछ अन्य भी, जैसे ओम नमः शिवाय, कुछ और मंत्र भी चैंट कर रहे हैं, एनीथिंग एल्स, है ना। तो हो सकता है बचपन से उसको चैंट कर रहे हो, तो क्या उससे बोर हुए? नहीं बोर हुए ना। तो उससे आप कभी बोर नहीं हो सकते। तो अध्यात्म के स्तर पे जो खुशी होती है वो कभी कम नहीं होती, वो जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाते हैं वो बढ़ती जाती है। लेकिन हमें क्या लगता है, हम अपनी ये चीजों को छोड़ के, मन के स्तर की खुशी, अध्यात्म के स्तर की खुशी को छोड़ के हम शरीर शरीर के स्तर की खुशी के पीछे ही सारी जिंदगी भागते रहते हैं। तो जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, प्रिय वस्तु को पाकर ये कौन सी खुशी की बात हो रही है? शरीर के स्तर की खुशी की बात हो रही है। तो किसी को वो चीज मिली जिसकी उसको कामना थी, तो उसको पूरी हुई वो कामना, तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, संभाव कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज मिली है, किसके कारण मिली है? भगवान के कारण मिली है। ठीक है। और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। अब कोई ऐसी वस्तु मिल गई जो नहीं चाहिए थी। हम्म? अब अप्रिय वस्तु मतलब सपोज बीमार हो गया कोई। अब बीमार होना, तो बीमारी कौन चाहता है? कोई बीमारी चाहता है? नहीं चाहता, लेकिन बीमारी तो फिर भी आ ही जाती है ना। अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना कि क्योंकि सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है लाइफ में तो मैं परेशान हो जाऊं, क्योंकि सिचुएशन लाइफ में हमेशा आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगी। कभी अच्छी होंगी, कभी बुरी होंगी। तो अच्छी होंगी तो बहुत ज्यादा उल्लास में, हर्ष में नहीं आना, बुरी होंगी तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। जो स्थिर बुद्धि है, हमने स्थित प्रज्ञा पढ़ा था ना, स्थित प्रज्ञा इन द सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने स्थित प्रज्ञा एक शब्द आया था। तो स्थिर बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति क्या है? वो स्थिर बुद्धि वाला है, मतलब उसका माइंड स्टेबल है, इधर उधर नहीं भागता। जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अब जिसको मोह रहित का मतलब क्या? अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट तो जिंदगी में खत्म नहीं होगी, जब तक जिंदगी है अटैचमेंट तो रहेगी। तो अटैचमेंट को हमने सिर्फ मोल्ड करना है। जो अटैचमेंट संसारिक चीजों थी, संसारिक रिश्ते नातों से थी, उस अटैचमेंट को भगवान की तरफ लेके जाना है। हम्म? जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग सिगरेट पीते हैं। अब बहुत बोलो सिगरेट पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, वो नहीं छोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं? जैसे कोई मेडिसिन वगैरह आती है ना मार्केट में, कुछ च्युइंगम वगैरह आती है कि ये चबाओ तो फिर सिगरेट पीने की हैबिट छूट जाएगी। अब उनको अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया उनकी। जैसे कि बच्चा है, बच्चा बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, चाकू से खेल रहा है, तो माँ क्या करेगी? उसके हाथ से रियल चाकू ले लेगी, उसके हाथ में एक प्लास्टिक चाकू दे देगी कि और चीज को खेलने के लिए दे देगी। अब बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो गया। खेल पहले भी रहा था, खेल अब भी रहा है। तो नुकसानदायक चीजों को उसकी जिंदगी से अलग कर दिया, अच्छी चीजों को उसको दे दिया। तो इसी प्रकार मोह तो हमेशा रहेगा, लेकिन मोह किससे करना है? भगवान कृष्ण से। भगवान से अटैचमेंट कर लो, बाकी चीजों से अटैचमेंट को हटा दो। और भगवत विद्या को जानने वाला है। भग विद्या क्या, जो हम अभी से ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इतना दिनों से ये भगवत गीता भगवान का ज्ञान ही तो है।
कि जन्म क्यों हुआ, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है लाइफ का, जो ये जानता है वह पहले से ब्रह्म में स्थित है। मतलब ये समझो कि उसको पहले से ही भगवान के अंदर उसकी चेतना स्थिर है। जैसे हमने कल पढ़ा था, वो पहले से ही मुक्त है, जीते जी ही मुक्त है। तो फिर वो ब्रह्म में, भगवान में स्थित है। ये इसका तात्पर्य है। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अब देखो, अगर कोई इंसान किसी फैक्ट्री में काम करता है और मालिक को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वर्कर को इससे क्या खुशी? वर्कर को पहले भी 10,000 मिल रहा था, अब भी 10,000 मिलेगा। हम्म? उसको तो उस प्रॉफिटेबिलिटी में से कुछ हिस्सा मिलने नहीं वाला। और सपोज करो मालिक को बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो गया तो उसका क्या है भाई, जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, अगर वो फैक्ट्री बंद भी हो जाए तो वो कहीं और जाके काम करना शुरू कर देगा। तो मालिक का जो प्रॉफिट है या लॉस है, उसका इम्पैक्ट मजदूर के ऊपर नहीं पड़ रहा। तो इसी प्रकार हमें ये मानना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, और जो मुझे सुख या दुख मिल रहा है, मैं इनसे परे हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा को ना सुख ना दुख। तो अगर ये मान लेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त करता होता है, और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। तो वो कभी भी ये नहीं समझता कि स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी जो हमें दिखाई दे रही है, ये ग्रॉस बॉडी को वो आत्मा नहीं मानता। इसका मतलब क्या है, पूरी जिंदगी वो खाने पीने सोने, शरीर को अच्छे कपड़े पहनाने, गहने पहनाने, शरीर के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करने, शरीर के लिए रिटायरमेंट प्लान लेने, इसमें सारी जिंदगी को नहीं बिताता। ना ही, क्योंकि उसको पता है शरीर तो टेम्परेरी है, और इसके अंदर क्या है, आत्मा, आत्मा परमानेंट है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। हम्म? इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इसके ऊपर बहुत बार चर्चा कर ली हम लोगों ने। ब्रह्म मतलब भगवान की किरणों से, शरीर की किरणों से निकला हुआ तेज। तो हर वस्तु में भगवान है, ये भावना, ब्रह्म परमात्मा हर जीव के अंदर भगवान है। हर जीव के अंदर उसके हृदय में चतुर्भुज रूप में भगवान बैठे हैं। और भगवान मतलब हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो इस ज्ञान के कारण वो संसार को, उसको पता लग जाता है कि संसार टेम्परेरी है, और मुझे इन तीनों में से एक के ऊपर अपना मन टिकाना है, ब्रह्म परमात्मा या भगवान। लेकिन भक्त भगवान के ऊपर ही मन को टिकाएगा। इस पर, क्योंकि ब्रह्म, पता, अब कई लोग बोलेंगे हम ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं, तो सडन भक्ति करते करते सडनली पता नहीं क्या होता है, हम ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं, या हमने कोई मेडिटेशन योगा करना स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई, ये मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, ये कलयुगी लोगों के लिए नहीं है। कहाँ मेडिटेशन, शरीर से हम छोटी छोटी बुरी आदतों पे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हम बोलते हैं शिवोहम ब्रह्मास्मि, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो ब्रह्म तो एक बहुत ऊपर की चीज है। अभी भगवत गीता का क्लास चल रहा है, अच्छा लग रहा है। भगवत गीता का क्लास खत्म होगा तो आपने देखना 10 मिनट के बाद कोई ना कोई विकार आ जाएगा, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई क्रोध भी आ सकता है हम लोगों को। जब तक क्लास चल रही है तब तक ठीक है। तो हम अपने मन से छोटे छोटे विकारों को नहीं निकाल पा रहे, कहाँ हम वो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ महामंत्र, मतलब सिर्फ एक चैंटिंग ऐसा, सिर्फ भगवान का नाम जपना एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कलयुग में हम अपना उद्धार कर सकते हैं। रेस्ट जो मर्जी कुछ करते रहो, उल्टे सीधे लटक के 4 आसन कर लो आप, उससे शरीर तंदुरुस्त बनेगा और कुछ नहीं होने वाला है। वहां कहीं पे बैठ जाओ समाधि लगाकर, हाँ, और बोलो कि मेरे को मतलब ध्यान हो रहा है परमात्मा का, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। कलयुग में इट्स वेरी टफ, नहीं हो पाएगा। तो भगवान का नाम जपना बहुत इजी है। देखो, भगवान का नाम ही एक ऐसा है, अब आप बाथरूम में हो तो बाथरूम में कोई पूजा पाठ मंत्र हवन कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब मृत्यु का क्या भरोसा। आपने कितने ही ऐसे लोगों को जीवन में देखा होगा, बाथरूम से पैर फिसला और मृत्यु हो गई। ये आपने बहुत सारे जगह पे पढ़ा होगा, सुना होगा। तो मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है।
तो हम बाथरूम में नहा रहे हैं, नहाते नहाते मृत्यु आ गई, तो क्या करेंगे? भगवान का नाम वहां पे ले सकते हैं। भगवान का नाम और बाथरूम में भी ले सकते हैं। तो भगवान के नाम को लेने का कहीं पे कोई दोष नहीं है। तो भगवान का नाम एक ऐसी चीज है जो हमारी चेतना को शुद्ध कर सकता है। रेस्ट सब ब्रह्म है और कुछ नहीं है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। तो इसका मतलब जीव को पता लग जाता है ज्ञान होने से कि मैं भगवान का दास हूँ। वो भगवान की ज्योति में ज्योति बन के मिलना नहीं चाहता, भगवान के शरीर की किरणों में नहीं मिलना चाहता, वो निराकार में विश्वास नहीं करता। उसको लगता है मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के धाम में जाऊंगा, उनके साथ हमेशा रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। तो वह परब्रह्म के साथ एक नहीं होना चाहता, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो मुक्ति बताया था ना मैंने, एक तो कैवल्य मुक्ति मतलब भगवान के शरीर की किरणों में मिल गए। तो भक्त को इसमें मजा नहीं आता। वो कहता है कि मैंने तो नाचना है, गाना है, मैंने तो भगवान का कीर्तन करना है, मैंने तो भगवान की लीलाएं गानी है, मेरे को तो इसी में मजा आता है। तो वो कहता है मैं भगवान के धाम में जाऊंगा, वहां पे जाके भगवान के साथ हमेशा रह के उनकी लीलाओं को देखूंगा। तो परब्रह्म में एक होने का कोशिश नहीं करता, भगवान के शरीर की किरणों में मिलने की कोशिश वो नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो इस प्रकार मन को एक स्थिर करना, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समभाव से चलना, क्या है? इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। राइट। सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अभी मेरे पास आज 5 मिनट है, कई बार क्वेश्चंस लिए नहीं जाते, तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक अगर स्टार्ट करेंगे फिर टाइम लग जाएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नथिंग? राइट। सो